हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वाच कीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे, समझे ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। भारत की मिट्टी के प्रकारों, उसके वितरण तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो चलिए एक एक अगर हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, समझे ना। तो चलिए इसका उत्तर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज इस पेपर का, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। उस प्लेलिस्ट में आपको कितना क्वेश्चन से वीडियोज मिलेंगे, तो 15 से लेकर 16 लगभग वीडियोज आप लोग को उस प्लेलिस्ट में दिया गया है। अगर आप लोग इतना वीडियोज को कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे ना। कोई एक्स्ट्रा वीडियो और होता है तो आप लोग को वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, समझे ना। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे क्या, तो भारत की मिट्टी के प्रकार, उनका वितरण और विशेषताएं। सबसे पहले देखेंगे क्या, तो भारत में मिट्टी का कितना प्रकार है, कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं, साथ ही साथ उसका वितरण यानी कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और उसकी विशेषताएं किस प्रकार से हैं। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। क्या लिखेंगे, भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। विभिन्न कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जो विभिन्न जलवायु, भौगोलिक और पारिस्थितिकी परिस्थितियों के कारण विभिन्न स्थानों पर वितरित होती है। ये मिट्टियां कृषि, वनस्पति और जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रमुख प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्या, तो फर्स्ट में आ जाता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइपिंग है, एक सेकेंड, इसको आप लोग इरेज कर दीजिए। यहाँ पे कृषि मिट्टी नहीं होगा, और जहां जहां पे भी इस पॉइंट में कृषि मिट्टी लिखा हुआ होगा ना, आप लोग उसको इरेज कर दीजिएगा, समझे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, समझे ना। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मिस टाइपिंग। जहां जहां पे भी इस पॉइंट में अगर आपको कृषि मिट्टी दिखेगा ना, वहां पे आप लोग जलोढ़ मृदा को ही समझिएगा। चलिए, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्या, तो इसका विवरण को समझेंगे। और विवरण समझने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन का PDF या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो कि नंबर है 94 370 2606। 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो विवरण को चलिए समझते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा जैसे प्रमुख नदियों के मैदानों और डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। डेल्टा क्षेत्रों में कहने का मतलब है मैदानों में, कि जब कोई भी नदी में बाढ़ आता है, तो बहुत ही लंबे क्षेत्रफल में क्या करता है, उस बाढ़ का प्रभाव देखने को मिलता है, पानी जमा हो जाता है। तो क्या होता है, जो जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में भी होता है, संरचना भी होता है, किस प्रकार से, तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जंगल से या फिर कहीं से भी बहा कर लाते हैं, और जहाँ पे बाढ़ आता है, जहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, जहाँ पे मैदान जो कि नदियों का मैदान होता है, वहां पे क्या करता है, उन सभी मिट्टी को वहां पे बैठा देता है, नीचे बैठ जाता है। और समझे ना, फिर बाढ़ खत्म हो जाता है, बाढ़ चला जाता है, उसके बाद जो मिट्टी वहां पे जमे हुए रह जाते हैं, उन मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। समझ ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, तो उपजाऊ होता है। और देखिए मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाएंगे, तो गंगा, यमुना, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों के मैदान, या फिर यहाँ पे तट पर भी लिख सकते हैं, समझे ना। और उसके बगल में जितने भी मैदान होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, समझे ना, कौन, तो जलोढ़ मिट्टी। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बंगाल और असम में व्यापक रूप से
वितरित है, यानी कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है मुख्य रूप से, तो बिहार में पाया जाएगा, यूपी में पाया जाएगा, पंजाब में, हरियाणा में, बंगाल में और साथ ही साथ असम में भी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज्यादा मात्रा में। अब चलिए जलोढ़ मिट्टी का हम लोग विशेषता को हम लोग समझते हैं। यह मिट्टी बहु संयोजित और उपजाऊ होती है। यह मिट्टी क्या होती है, तो बहु संयोजित होती है, यानी कि इसमें उर्वरकता क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होते हैं, तो उपजाऊ भी होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। इसमें क्या होती है, तो कार्बनिक पदार्थ की भी अधिकता होती है, यानी कि अधिक मात्रा इसमें होती है जलोढ़ मिट्टी में। यह मिट्टी जल धारण क्षमता में उत्कृष्ट होती है, यानी कि यह जो मिट्टी है, इस मिट्टी में बहुत ही अधिक मात्रा में जल धारण यानी कि क्षमता होती है, जल यहाँ पे धारण कर सकती है, मतलब कि अवशोषित कर सकती है। और इसे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं, तो प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, समझे ना। यह मिट्टी सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना आदि वाले फसलों में। अब आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे क्या, तो काली मिट्टी, ब्लैक सोइल। चलिए इसका पहले हम लोग देखेंगे वितरण। काली मिट्टी विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाए जाती है। यह मध्य भारत और दक्षिण भारत में विस्तृत रूप से वितरित है। ये भारत के किस भाग में पाई जाती है काली मिट्टी, तो ध्यान में रखिएगा मध्य भारत और दक्षिण भारत में यह विस्तृत, यानी कि यहाँ पे मतलब कि पाया जाता है, समझे। अब इसकी चलिए विशेषता हम लोग देखेंगे काली मिट्टी की। यह मिट्टी बहुत मोटी और शुष्क होती है। यह जो मिट्टी होती है क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है और शुष्क होती है। काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता अत्यधिक होती है, यानी कि अगर आप लोग काली मिट्टी में एक बार अगर पानी दे देते हैं, समझे ना, तो बहुत ही लंबे समय तक वह जो कि मिट्टी क्या होती है, तो नमी रहती है उस मिट्टी में, समझे ना। चलिए आगे देखेंगे, यह मिट्टी विशेष रूप से कपास, तंबाकू, सोयाबीन और गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। कौन, तो काली मिट्टी। यह मिट्टी चूना, लौह और मैग्नीज जैसे तत्वों से भरपूर होती है। अब आगे देखेंगे, आगे आ जाता है क्या, तो रेतीली मिट्टी का चलिए विवरण हम लोग देखते हैं। रेतीली मिट्टी यानी कि आप लोग सीधा समझ लीजिए, रेत कहाँ पे पाया जाता है, भारत में ज्यादा अधिक मात्रा में, कौन सा ऐसा राज्य होगा, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा, समझना। रेतीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। किस भागों में, तो पश्चिमी भागों में पाया जाता है। थार मरुस्थल और अन्य शुष्क क्षेत्रों में इस मिट्टी का वितरण अधिक होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसकी विशेषता हम लोग समझेंगे। यह मिट्टी बहुत ही क्या होती है, तो हल्की और संकुचित और पौष्टिक तत्वों में क्या होती है, तो कमी होती है। यह जो मिट्टी होती है क्या होती है, बहुत हल्की, साथ ही साथ संकुचित, पौष्टिक तत्वों में क्या होती है, तो कमी देखने को मिलता है। इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। इसमें जो जल धारण की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। यह मिट्टी सूखने पर दर्रे उत्पन्न करती है। जो रेतीली मिट्टी होती है, अगर उसमें पानी आप दे दीजिएगा तो मतलब कि सट जाता है मिट्टी आपस में, लेकिन वहीं अब उस पर धूप पड़ता है, जब वो मिट्टी सूख जाता है तो क्या होता है, बिखर जाता है, मतलब कि दरार उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। रेतीली मिट्टी में रासायनिक पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन यह जलवायु के अनुकूल होती है। आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे, इसे सिंचाई के साथ उपयुक्त कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर इसमें हम लोग सिंचाई करते हैं बेहतर तरीके से, तो इसे सिंचाई के साथ उपयुक्त कृषि यानी कि इसमें भी खेती किया जा सकता है, लेकिन ना के बराबर। ध्यान में रखिएगा, रेतीली मिट्टी में बहुत ही कम कृषि जो कि उत्पादन होता है फसल का, समझे। अब आगे आ जाते हैं, लाल मिट्टी रेड सोइल का चलिए वितरण हम लोग समझेंगे। लाल मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण भारत, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। यह मिट्टी विशेष रूप से डेक्कन पठार और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। अब चलिए इसका विशेषता भी हम लोग समझेंगे। लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन, तो लौह ऑक्साइड कौन सी मिट्टी में, तो लाल मिट्टी में, जिससे इसका रंग क्या होती है, तो लाल दिखाई देता है। आगे आ जाते हैं, यह मिट्टी कुछ हद तक अम्लीय होती है और जल धारण क्षमता में कमी होती है। यह मिट्टी कम पोषक तत्वों वाली होती है, इसलिए इसे सुधारने के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसमें प्रमुख रूप से तंबाकू, गन्ना, चावल जैसी फसलों की खेती की जाती है। अब आगे आ जाते हैं,
पीट मिट्टी, पीट मिट्टी मिट्टी किसे कहा जाता है? आप लोग चाहें तो देखिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इस पॉइंट को स्किप कर लीजिएगा, समझना। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता है, तो आप लोग इस मिट्टी को स्किप भी कर दीजिएगा तो चलेगा। तो चलिए हम लोग पीट मिट्टी का वितरण हम लोग समझते हैं। पीट मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह अत्यधिक जलवायु वाली स्थानों पर पाया जाता है। अब चलिए इसका विशेषता समझेंगे। यह मिट्टी बहुत गहरी, यह क्या होती है? यह मिट्टी बहुत गहरी और हल्की होती है, जिसमें अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? तो उच्च होती है। आगे देखेंगे, पीट मिट्टी में पोषक तत्वों की अधिकता होती है, लेकिन यह पानी के अत्यधिक संचय से क्या होती है? तो प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या? तो हिमालयन मिट्टी। देखिए आप लोग इस पॉइंट को भी स्किप कर सकते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, समझे ना, इस मिट्टी को भी। अब चलिए हाँ 15 नंबर के क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इन सारे पॉइंट को जरूर से जरूर लिखिएगा। चलिए अब इसका वितरण हम लोग समझेंगे। हिमालयन मिट्टी भारत के हिमालयी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी, तो ध्यान में रखिएगा, हिमालयन मिट्टी। अब चलिए इसका विशेषता हम लोग समझेंगे। यह मिट्टी अपेक्षाकृत कठोर और खड़ी ढलानों पर पाई जाती है। यह मिट्टी पत्थर, रेत और अन्य कणों से मिश्रित होती है। इसमें जल धारण क्षमता कम होती है, लेकिन यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों की विशेषताओं के अनुकूल होती है। यह कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं मानी जाती है, लेकिन जंगलों और घास के मैदानों के लिए क्या है? तो आदर्श है। अब चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे ना। निष्कर्ष आप लोग जरूर जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ कंप्लीट नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। 9430702606 आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां कृषि, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो भारत के जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं वो किनके लिए महत्वपूर्ण है? तो कृषि, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए, समझे ना, क्या है? तो महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मिट्टी का अपना महत्व है और ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए क्या है? तो उपयुक्त है। भारत की मिट्टियों की उपजाऊ क्षमता, जल धारण की क्षमता और पोषक तत्वों की मौजूदगी इनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में क्या करती है? तो मदद करती है। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ सेशन को आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सेशन को जरूर जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो जो क्लासेस हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर आप लोग एग्जाम में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर आप लोग अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, सबसे फर्स्ट स्टेप कीजिए कि आप लोग कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए। उसके बाद पीडीएफ या फिर नोट्स के माध्यम से आप लोग कंप्लीट रिविजन कर लीजिए। उसके बाद ही आप लोग को एग्जाम हॉल में जाना है, समझे ना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोगों को ये दो काम करना बिल्कुल नहीं क्या है? तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए सेशन कहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।